नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिसेंटली पाकिस्तान ने गिलगिट बल्टिस्तान को 5वें प्रोविंस का दर्जा दे दिया है। आज इस लेक्चर के माध्यम से हम पूरा बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे और आपको क्रिस्टल क्लियर करेंगे कि गिलगिट बल्टिस्तान भारत और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूटेड टेरिटरी क्यों कहा जाता है। साथ साथ भारत की इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई, इंडिया ने क्या स्टैंड लिया, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंगल पर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूंगी। 1 नवंबर 2020 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गिलगिट बल्टिस्तान को प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस दिया है। यहाँ मैंने बोला है प्रोविजनल। देखिए, प्रोविजनल का मतलब होता है जो चीज़ टेम्पररी हो, मतलब परमानेंट ना हो। ठीक है, तो इसको परमानेंट स्टेटस नहीं, एक टेम्पररी स्टेटस दिया गया है। देखिए, प्रोविंशियल मतलब होता है कि एक प्रांत का दर्जा देना, प्रोविंस मतलब एक प्रांत। ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच गिलगिट बल्टिस्तान का जो एरिया है वो एक विवादित टेरिटरी है और उसे पाकिस्तान अपना कह रहा है और 5वें प्रांत का दर्जा दे दिया है। तो अभी तक पाकिस्तान के पास 4 प्रोविंस हैं, जिसमें बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध शामिल हैं। तो इनकी जो भी कैपिटल है वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखकर बताइएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गिलगिट बल्टिस्तान की। देखिए, इसे मैप के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जो गिलगिट बल्टिस्तान है, अगर हम लद्दाख से नॉर्थ वेस्ट की ओर जाएं, देखिए यहाँ मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, यहाँ पर जाएं, नॉर्थ वेस्ट की ओर चलें तो बिल्कुल कॉर्नर में हमें गिलगिट बल्टिस्तान दिखता है। तो ये जो टेरिटरी है वो काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पर लोकेटेड है और इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो इसकी सीमा है वो पाकिस्तान, अफगान और चाइना से लगती है। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये रीजन डिस्प्यूटेड क्यों है। देखिए, जो ये रीजन है, जो गिलगिट बल्टिस्तान का एरिया है, वो जम्मू एंड कश्मीर का ही पार्ट हुआ करता था जब जम्मू एंड कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था। फिर क्या होता है कि 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किन लोगों के बीच में साइन हुआ, तो जब जम्मू एंड कश्मीर के रूलर थे, जो लास्ट रूलर थे महाराजा हरि सिंह, और ये इंडियन गवर्नमेंट के बीच में साइन हुआ था। तो इसके बाद जो जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है वो इंडिया का पार्ट हो जाना चाहिए लीगली, तो उसका ही पार्ट हो गया। लेकिन 4 नवंबर 1947 को पाकिस्तान की आर्मी ने इलीगल तरीके से कश्मीर का कुछ पार्ट इन्वेड कर लिया। तो ये कितना पार्ट था, मतलब अगर मैं आपको किलोमीटर्स में बताऊं तो ये करीब 78,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से कब्जा लिया था। ठीक है, और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि 1963 में जब सीनो पाकिस्तान एग्रीमेंट हुआ था तो उसमें पाकिस्तान ने 5,180 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइना को भी सौंप दिया था। इसी में से सौंपा था जो ये 78,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था। राइट, देखिए, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बात का आंसर दीजिएगा, एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि गिलगिट बल्टिस्तान के अलावा और कौन से टेरिटरीज हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहे जाते हैं, डिस्प्यूटेड टेरिटरी आज तक बने हुए हैं। तो अब हम अपने डिस्कशन पर वापस आते हैं। हम कहाँ थे कि हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने इलीगली एरिया को ऑक्यूपाई किया था। राइट, तो इंडिया ने इस पर क्या किया कि इंडिया जो है ये मुद्दा लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल चला गया। देखिए, कब गया था, 1 जनवरी 1948 को इंडिया ये मुद्दा लेकर यूएनएससी में चला गया। तो यूएनएससी ने इस पर क्या किया, यूएनएससी ने एक रेजोल्यूशन पास किया और पाकिस्तान को जम्मू एंड कश्मीर से हट जाने के लिए कहा, लेकिन पाकिस्तान नहीं हटा और तब से लेकर आज तक ये जो टेरिटरी है, ये जो एरिया है, वो दोनों देशों के बीच डिस्प्यूटेड टेरिटरी बनी हुई है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या पाकिस्तान ने एकदम से ही गिलगिट बल्टिस्तान को प्रांत का दर्जा दे दिया, तो आंसर है नो। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। देखिए, 1999 में क्या होता है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर देता है, ये आदेश देता है कि गिलगिट बल्टिस्तान में जो लोग रह रहे हैं वो पाकिस्तान के ही नागरिक हैं, उन्हें अपने नागरिक बताता है और यहाँ सरकार को एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव मेजर्स जो होते हैं उन्हें स्टार्ट करने को कहा जाता है। अब 2009 में 10 साल बाद
जो ये नॉर्थ का पार्ट था, जो भी मैंने आपको मैप में दिखाया था, इसे गिलगिट बल्टिस्तान का एरिया घोषित किया गया और इसे प्रांत जैसा स्टेटस दिया। प्रांत जैसा स्टेटस दिया, एक्चुअली प्रांत नहीं था, ठीक है। एक्चुअली प्रांत क्यों नहीं था? क्योंकि पार्लियामेंट में इसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। जैसे इंडियन स्टेट्स हैं, गुजरात का अलग रिप्रेजेंटेशन है, गुजरात की अलग सीट्स हैं पार्लियामेंट में, है ना, तो इस टाइप से इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं था। लेकिन धीरे धीरे सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे नेशनल असेंबली और सेनेट में इसे रिप्रेजेंटेशन मिल गया, राइट। और अब 15 नवंबर को तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्शंस भी करवाएंगे, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, राइट। और जैसे अभी सीपेक हुआ था, है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में भी जो गिलगिट बल्टिस्तान का एरिया है वो सेंट्रल रीजन है। तो इस पर इंडिया ने चाइना की बहुत ज़्यादा आलोचना की थी कि आप डिस्प्यूटेड टेरिटरी में कोई प्रोजेक्ट कैसे ला सकते हैं, ठीक है। ये तो एक और बात हुई, हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। और रिसेंटली मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान ने भी नया मैप रिलीज़ किया था, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और वेस्टर्न गुजरात का जो पार्ट है उसे पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया था। तो यहाँ भी इंडिया ने पाकिस्तान के इस कदम को बिल्कुल मूर्खता बताया और कहा कि जो ये ऐसे दावे होते हैं उनकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती और इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी भी नहीं होती, और ये बिल्कुल सही है। इंडियन गवर्नमेंट का जो ये कहना था वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जो ये इसने गिलगिट बल्टिस्तान को 5वें प्रोविंस का दर्जा दिया है, तो इस पर जो इंडिया का स्टैंड है, इंडिया ने क्या स्टैंड लिया, इंडिया ने क्या कहा, देखिए इस पर इंडिया के, मैं आपको बिल्कुल उनकी दिखाती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है ना, ये आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। देखिए इस पर इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन हैं अनुराग श्रीवास्तव, उन्होंने पाकिस्तान को तुरंत सारी टेरिटरीज से निकल जाने को कहा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि पाकिस्तान इस तरीके से इंडियन टेरिटरीज को लेकर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता, हम ये सारे चेंजेस को रिजेक्ट करते हैं। इंडिया ने कहा कि जो गिलगिट बल्टिस्तान है वो 1947 से ही इंडिया का हिस्सा है। मैंने अभी आपको पूरी स्टोरी बताई, होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। और पाकिस्तान का उस पर कोई भी हक नहीं है, ठीक है। तो पाकिस्तान के ये जो सारे काम हैं, ऐसे चेंजेस हैं, भारत उन्हें कभी नहीं मानता। भारत इन चीज़ों को नहीं मानेगा कि आप उसे प्रांत घोषित कर दे। क्या पाकिस्तान उन 7 दशकों का दर्द, उन सफरिंग्स को छुपा सकता है जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के में रह रहे लोग अभी तक झेल रहे हैं? पूरे 7 दशक से वो लोग इस दर्द को, इस सफरिंग्स को आज तक झेल रहे हैं। तो ऐसा कैसे पाकिस्तान कर सकता है, ठीक है। तो जो ये स्टेटमेंट थी, ठीक है, तो पाकिस्तान ने इस पर क्या रिएक्ट किया? भाई ऑब्वियसली करेगा। तो इंडिया की इस स्टेटमेंट को पाकिस्तान ने पूरी तरह नकार दिया और रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। बल्कि 15 नवंबर को उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर इलेक्शंस करवाएंगे, ठीक है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। तो ये था एनालिसिस गिलगिट बल्टिस्तान को 5वें प्रोविंस का दर्जा देने पर। मैं जल्द ही एक नए एनालिसिस के साथ दोबारा हाजिर होंगी और आपको बताऊंगी कि इस टॉपिक पर, इस चीज़ पर और क्या प्रोग्रेस है, ठीक है, और क्या बात होती है। हम इसके लिए आपको लेक्चर लाते रहेंगे और कमेंट सेक्शन में आप भी अपना फीडबैक दीजिए, क्वेश्चंस का आंसर कीजिए, जिससे हमें पता लगता रहे कि आप लेक्चर को देख रहे हैं, आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच।